हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 74 और सेक्शन 79। वैसे तो सेक्शन 165 भी इसी के साथ हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि 165 सेक्शन एक अलग सेक्शन है, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसीलिए मैं उसका एक अलग से वीडियो टॉपिक बना दूंगा। और आज हम फिलहाल 74 और 79 ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 74, Public documents. The following documents are public documents, documents forming the acts or records of the acts. First, of the sovereign authority, of the official bodies and tribunals, and of public officers, legislative, judicial, and executive of any part of India, or of the Commonwealth or of a foreign country. Second, public records kept in any state of private documents. Following documents are public documents: official proclamation, government gazette, enactments and government notifications, mutation, deed, खसरा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सेक्शन 74 में बताया गया है कि कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। एक सार्वजनिक रिकॉर्ड कानून के द्वारा रखा जाना आवश्यक है या कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य के निर्वहन में या कानून द्वारा प्रत्यक्ष रूप से रखा जाना आवश्यक है। कुछ लिखित कहा या किया गया या कुछ ऐसा जो स्थायी सबूत के रूप में कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि मूल को पार्टी को वापस करना होगा। एक पुलिस अधिकारी द्वारा इन्वेस्टिगेशंस में मिले सबूतों को एक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूतों की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेजों में रखी गई होती है। तो हमेशा पब्लिक डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना ज़रूरी होता है, यही बताया गया 74 में। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 79। तो सेक्शन 79 पहले हम सेक्शन पढ़ लेते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एवरी पब्लिक ऑफिसर्स हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच एनी पर्सन हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट shall give the person of demand a copy of it on payment. It is a true copy of such document or part thereof as to the case may be, and such certificate shall be dated to subscribe by such officer with the name and his official title, and shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copies so certified shall be called certified copies. Explanation. Any officer who by the authority any officer who by explanation any officer who by the ordinary course of official duty is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of such document within the meaning of this section. Section 79 के फर्स्ट पार्ट में प्रिजम्पशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी के बारे में नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करता है और बताता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वो फैक्ट जो कि सर्टिफाइड कॉपी में है, और बताता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वो फैक्ट जो कि सर्टिफाइड कॉपी में है वह सत्य है। दूसरी पार्टी, अगेंस्ट पार्टी जो होती है, वो हमेशा फ्री होती है इनके सबूतों को इनवैलिड प्रूफ करने के लिए। सेकंड पार्ट बताता है कि कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी अधिकारी द्वारा साइन किया गया है, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो आधिकारिक चार्टर रखता है जिसका वह ऐसे कागज़ में दावा करता है, मतलब कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर किसी अधिकारी का साइन है, तो वो कागज़ वही है जिस डॉक्यूमेंट का वो सबूत देना चाहता है, तो उसको वो प्रूफ करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सही समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही लॉ की जानकारी लेने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।